नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ऐसा लगता है जैसे इजराइल को पश्चिमी दुनिया ने इस्लाम के खिलाफ एक ऐसा मोहरा बना दिया है जो मुसलमानों के साथ बिल्कुल वही करना चाहता है जैसा जर्मनी में उसके साथ हिटलर ने किया था। और ऐसा लग रहा है कि जैसे असल में अमेरिका पीछे से इस्लाम को सबक सिखाने का नेतृत्व कर रहा है। लेकिन क्या कमाल की बात है कि जो यहूदियों ने झेला वही वो मुसलमानों के साथ कर रहा है। तो अमेरिका को यह नाटक बंद कर देना चाहिए कि वो इजराइल को रोकना तो चाहता है लेकिन इजराइल उसकी सुन नहीं रहा है। इस तरह का नाटक इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस को भी बंद कर देना चाहिए। गाजा पट्टी में मदद के नाम पर आसमान से बिस्कुट, चायपत्ती और दूध पाउडर के चवन्नी छाप पैकेट फेंककर इन देशों ने इजराइल को जिस नरसंहार की छूट दी है या कहिए पीछे से खड़े होकर नरसंहार करवा रहे हैं, उस पर मानवता का इतिहास हमेशा शर्मिंदा महसूस करेगा। साफ नजर आ रहा है कि पूरी पश्चिमी दुनिया ने इस्लाम के सफाए का एक अभियान जैसा छेड़ दिया है और पश्चिम का बुद्धिजीवी वर्ग इसे आतंकवाद कहने से कतरा रहा है। आपको बता दें कि इजराइल ने 19 अप्रैल को भारतीय समय के मुताबिक सुबह लगभग 6 बजे एक साथ 3 इस्लामी देशों पर हमला बोला: ईरान, इराक और सीरिया। अमेरिकी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की खबर के मुताबिक इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने वाले शहर इस्फहान को निशाना बनाया। आपको बता दें कि इस्फहान वही राज्य है जहां नतांज समेत ईरान के कई परमाणु ठिकाने बने हुए हैं। नतांज ईरान के यूरेनियम प्रोग्राम का सबसे अहम हिस्सा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल के इरादे क्या हैं। जो लोग ये सोच रहे थे कि वह केवल गाजा पट्टी तक सीमित रहेगा या गाजा पट्टी को तबाह कर देना 8 अक्टूबर की रात फलस्तीन की तरफ से किए गए हमले की जवाबी कार्रवाई भर थी, वो मानवता के विरुद्ध इजरायली आतंक के इरादों को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर वो शातिराना तरीके से मासूम दिखने की कोशिश कर रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस घृणित अभियान में जर्मनी और फ्रांस जैसे देश भी खुलकर शामिल हैं जो लोकतांत्रिक दिखने का ढोंग करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस्लाम को लेकर नफरत और बर्बरता से बजबजा रहे हैं। केवल गाजा पट्टी में ही इजराइल 30,000 से ज्यादा लोगों का नरसंहार कर चुका है। इनमें से ज्यादातर औरतें, बच्चे और बुजुर्ग हैं। यह उस दिन भी तय था कि इजराइल का असल निशाना ईरान है, सीरिया है, इराक है, यमन है और अब वो खुलकर सामने आ चुका है। इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर सीमित सैन्य हमला किया है। इसकी तैयारी को समझिए। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इजराइल की मदद करने के उनके निर्देश पर अमेरिकी सेना ने पिछले सप्ताह क्षेत्र में विमान और बैलिस्टिक मिसाइल विध्वंसक भेजे थे। अब सोचने की बात यह है कि गाजा पट्टी पर हमले के लिए तो बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत थी ही नहीं, तो फिर अमेरिका किसको निशाना बनाना चाहता है? जाहिर तौर पर इराक और ईरान को। इस्लाम के विरोध में अंधे और पागल हो चुके जॉर्ज बुश ने 2003 से लेकर 2011 तक इराक के साथ जो किया उससे दुनिया वाकिफ है। तब भी पश्चिमी दुनिया ने यही झूठ फैलाया था कि सद्दाम हुसैन अवैध परमाणु कार्यक्रम चला रहे हैं और ईरान को निशाना बनाने के पीछे भी यही वजह बताई जा रही। गौर कीजिए, इजराइल ने इस्फहान शहर को निशाना बनाया है। यह बिल्कुल ईरान के बीचों बीच स्थित है और इराक से भी इसकी दूरी बहुत कम है। इजराइल ने हमले के लिए इस्फहान को जानबूझकर इसलिए चुना कि वहां ईरान का सैन्य एयरबेस है, मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्री है, विशाल परमाणु रिएक्टर है, फ्यूल प्रोडक्शन प्लांट है। खुद इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने लिखा कि इससे पहले भी जनवरी 2023 में इजराइल ने इस्फहान को ठीक इसी तरह से निशाना बनाया था। तब तो गाजा पट्टी ने कुछ नहीं किया था, फलस्तीन ने कुछ नहीं किया था। इस दौरान 4 जोरदार धमाके हुए थे और तब भी यही फैलाया गया था कि ईरान वहां अत्याधुनिक हथियारों को विकसित कर रहा है। सवाल है कि क्या किसी संप्रभु स्वतंत्र देश को हथियार बनाने से पहले अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, इजराइल या फ्रांस से पूछना होगा? क्या यह सीधे सीधे इस्लाम को लेकर पश्चिमी दुनिया का बर्बर पागलपन नहीं है? इसके पहले मोसाद ने फरवरी 2022 में ईरान के कराच शहर में घुसकर 120 से ज्यादा ड्रोन तबाह कर दिए थे। इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने बाद में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि उन्होंने फरवरी 2022 में ईरान के ड्रोन केंद्र पर हमले का आदेश दिया था।
उकसावे की इंतहा यह है कि अभी जो हमला हुआ है वो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के जन्मदिन के दिन किया गया है। यह एक बड़े टकराव की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि ईरान ने पहले ही आगाह किया था कि इजराइल इस्लामी देशों की संयुक्त जवाबी कार्रवाई की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है, और इसी के बाद अमेरिका ने इजराइल को ईरान पर हमले के प्रति आगाह किया था। आपको पता भी होगा कि 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। इस दौरान उसने इजराइल के नेवाते में एयरबेस को निशाना बनाया। इस हमले के लिए उसने 7 हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया था। इसकी रफ्तार 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। इन मिसाइलों ने इजराइल के सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को भी चकमा दे दिया था। ये सारी मिसाइलें इजराइल के नेवाती में एयरबेस पर गिरी थी। बाद में फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका को मदद के लिए आगे आना पड़ा। तो यह लड़ाई दुनिया को किस तरफ ले जाएगी, इसके लिए आपको जो बाइडेन का बयान समझना पड़ेगा। ईरान के हमले के बाद उन्होंने कहा कि हमले का एक संयुक्त राजनयिक जवाब देने के लिए समन्वय बनाने को लेकर मैं G7 के अपने साथी नेताओं की बैठक बुलाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ईरान अगर इजराइल के हमलों का जवाब देगा तो उसे पूरी पश्चिमी दुनिया से लड़ना होगा। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जवाबी कार्रवाई के लिए वॉर कैबिनेट की ताबड़तोड़ 5 बैठकें कर डाली, जबकि अमेरिका ने उसे इससे बाज आने को कहा था। अब जरा सोच लीजिए, अगर यह लड़ाई पश्चिम बनाम खाड़ी देशों में तब्दील हुई तो क्या होगा? दूसरी बात, ईरान कोई फलस्तीन या गाजा पट्टी नहीं है। सैन्य ताकत के मामले में दुनिया के 145 देशों की ग्लोबल रैंकिंग में ईरान 14वें नंबर पर है और इजराइल 17वें नंबर पर। इजराइल की मिलिट्री में केवल 6,70,000 सैनिक हैं, तो ईरान की सेना में 11,80,000। मतलब इजराइल के पास ईरान की बस आधी सेना है। इतना ही नहीं, टैंक, सैन्य वाहन, लड़ाकू विमानों, ट्रांसपोर्ट विमान और आर्टिलरी के मामले में भी ईरान किसी भी तरह से इजराइल से पीछे नहीं है, कमतर नहीं है। पैरामिलिट्री के मामले में तो इजराइल ईरान के सामने कहीं टिकता ही नहीं। इजराइल के पास केवल 35,000 पैरामिलिट्री सैनिक हैं, तो ईरान के पास 2.25 लाख। लेकिन फाइटर जेट और एक्टिव एयरक्राफ्ट के मामले में इजराइल की ताकत ज्यादा है। इजराइल के पास 490 एक्टिव एयरक्राफ्ट है, तो ईरान के पास केवल 358। लेकिन अगर इसमें इराक की सैन्य ताकत भी जोड़ दी जाए तो इजराइल के लिए भारी मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन यह तब तक नहीं होगा जब तक अरब देश खुलकर ईरान के समर्थन में सामने नहीं आते। और फिलहाल अमेरिका की पूरी कोशिश है कि ईरान को इस समर्थन से दूर रखा जाए। लेकिन सवाल है कितने दिनों तक? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।